नमस्ते टू ऑल। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ग्रामर का कोई भी एग्ज़ाम होगा, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ग्रामर जरूर आती है। अब यहाँ पर हम रूल्स की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको पहचानना कैसे होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रूल्स हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कन्फ्यूज होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हम उनमें से पहचानना ही तो होता है। एक्टिव सेंटेंस ऊपर दे देंगे या पैसिव दे देंगे। पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें से पहचानिएगा किसका सही। जैसे एक्टिव दिया गया तो पहचानने के लिए नीचे दिया जाएगा कि पैसिव वॉइस, इसका पहचानिए। तो ये जो वीडियो मैं लाऊंगी यहाँ पर, छोटी छोटी वीडियो, वहाँ पर आपको मैं पहचान ही बताऊंगी कि आपको पहचानना कैसे है, और फिर ये बहुत सिंपल सा हो जाता है पहचानना। तो अगर इसका छोटा सा बेसिक सा रूल अगर आज मैं देखूँ, तो बेसिक क्या होता है कि हर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर चलता है। कोई भी सेंटेंस हो, ये उसका क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है कि किसी भी सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कई बार इसको शॉर्ट में पूछा जाता है, SBO, इस तरह भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी एक नंबर कहीं ना कहीं आपका बन जाता है। अब एक्टिव क्या होता है, सक्रिय वाच्य होता है। सक्रिय होता है मतलब कर्ता कारक होता है। और पैसिव होता है कर्म कारक, जो कर्म होगा। मीन्स ये हमारा कर्ता होता है सब्जेक्ट, ये हमारी क्रिया होती है, और ये हमारा कर्म होता है। अब जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम बात करेंगे तो घुमा कर कही जाती है कोई भी बात को। तो जब हम घुमाते हैं सेंटेंस को, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है, फिर हमारी वर्ब वहीं पर रही रहती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। अगर हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव ये होता है, पैसिव वॉइस में इस तरह से दिया जाता है सेंटेंस। कैसे हम समझेंगे? अब एक बेसिक सी चीज ये है कि ये जो लिखे हुए एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में अगर आई होगा तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। एक्टिव में ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। मतलब एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस उसमें ही दिया गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह हिम हो जाएगा। जब वो घूम कर आएगा, मान लो यहाँ पर ही लिखा हुआ है और फिर से घुमाएंगे तो वो यहाँ पर मतलब घूम जाते हैं सेंटेंस। कैसे एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगी। यू है, यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। वी है, हम, अस हो जाता है। वी की जगह शी है, वह लड़की के लिए आता है, शी की जगह हर हो जाता है जब पैसिव में जाएंगे। और दे है तो दे की जगह दैम हो जाता है। अब कैसे? पहला सेंटेंस है ना, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ, जो भी जेंडर यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसको, ये तो हमारा पॉजिटिव है, एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, इसमें हमारा सेंटेंस ये लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम अब इसको घुमाते हैं। जब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। कैसे? फिर अभी तो क्या बोल रहा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, फिर क्या बोलेगा, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इस तरह से सेंटेंस हमारा, मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। यहाँ ऐसे सीधा सा बोल ले। अब आई राइट ए लेटर, हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी वर्ब है, क्रिया है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक लेटर जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हमारा काम चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले पैसिव वॉइस में। तो ए लेटर इज रिटन। ये फॉर्म्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फॉर्म्स कैसे चेंज होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फॉर्म्स कैसे चेंज होती है। बस इतना है कि ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। फिर अगर ये थोड़ा सा आप समझ लें तो फिर कुछ हार्ड नहीं है। फिर बस आपको फॉर्म्स याद करनी है, फॉर्मूला मैं लिख दूंगी, फॉर्मूले के बेस पर आपको पढ़ना होगा। एक लेटर, अब ये आई को हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, और जब पैसिव में जाएंगे तो मैंने बताया आपको मी करना है उनको। तो ए लेटर इज रिटन बाय जरूर जुड़ता है। एक्टिव पैसिव की पहचान में यही है कि बाय जरूर होगा, बाय मी। तो आई की जगह हमने क्या कर दिया, एक्टिव में हमारा आई था और पैसिव में हमने क्या कर दिया, मी कर दिया। ऐसे सेंटेंस जो है उलट पुलट ये होता है। नेक्स्ट है, अब ही को हिम में कैसे चेंज करेंगे, तो ही प्लेड ए मैच।
सब्जेक्ट हमारा ही, वर्ब हमारी प्लेट, ए मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक मैच मेरे द्वारा मैंने एक मैच खेला, इसकी हिंदी क्या होगी, मैंने एक मैच खेला। नहीं, वह की बात नहीं, वह एक मैच खेलता खेला, उसने एक मैच खेला, ये मीन्स इसकी ही होगी, उसने एक मैच खेला, ही प्लेड ए मैच, एक मैच खेला। अब उसके द्वारा एक मैच खेला गया, हम ये बनाए एक मैच खेला गया उसके द्वारा। पैसिव में हम क्या बनाएंगे, एक मैच खेला गया उसके द्वारा। ए मैच फिर हमारा घुमाना है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ लाना है, सब्जेक्ट की जगह ए मैच। अब सेंटेंस चेंज करेंगे, वाज प्लेड बाय। अब ही का क्या बताया है, हिम हो जाता है पैसिव वॉइस, हिम हो जाएगा। ये ऐसे ही, इस चीज़ को ऐसे ही मत सोचना कि हाँ ऐसे ही, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इसके बिना आप आगे को सेंटेंस एक्टिव पैसिव ना सीख सकते हैं ना बना सकते हैं, फिर आप टेंस में कुछ भी कर लीजिएगा, इसके बिना अधूरे। ये पोर्शन मेन होता है एक्टिव पैसिव का, फिर बाद में तो सेंटेंस है, ईजी होता है, याद रखना। अब यू का तो हमारा यू ही रहेगा, तो यू लव हर, तुम मुझसे प्यार करते हो, वो तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम्हारे द्वारा प्यार की जाती है, सेंटेंस। तो हर का क्या होता है, हर का हमने शी कहा है सेंटेंस में, यहाँ लास्ट में तो हर का शी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, चेंज आपस में ही ऐसे होने हैं ये। तो शी इज लव बाय यू का यू ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब सेंटेंस में वी है, अस है, एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा, पैसिव वॉइस में अस है तो एक्टिव वॉइस में ई हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, हमारे द्वारा मैच जीता गया। क्या एक्टिव क्या बनेगा, हम मैच जीत गए, मैच। और पैसिव क्या बनेगा, मैच हमारे द्वारा जीता गया। तो अब सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, द मैच वन वाज वन बाय, वी का क्या हो जाता है, अस, सिंपल सा, द मैच वाज वन बाय अस। अब आती है शी की बात, शी इज मेकिंग द टी, वो चाय बना रही है। तो सब्जेक्ट हमारा ये, ऑब्जेक्ट हमारा ये, अब ये हमारी वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। पहले हम क्या रखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या बना रही है, टी बना रही है, द टी इज दे रखा, इज बीइंग मेड, थर्ड फॉर्म बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। और यहाँ पर क्या था, हर का क्या हो गया था, शी। तो उलट पुलट ही होना है, कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट दे और देम का यूज, दे रीड ए बुक, वे किताब पढ़ते हैं, तो एक किताब पढ़ी जाती है उनके द्वारा, या उनके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। हमारी समझ होती है हम कैसे पैसिव में डालें, लिखा जो होता है बुक्स में वही होता है कि एक किताब उनके द्वारा पढ़ी जाती है या उनके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। अब आप इजी क्या पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ी जाती है उनके द्वारा, हम ऐसे भी पहले, तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि हमें पहले क्या लिखना है। तो एक किताब पढ़ी जाती है, ए बुक इज रेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। इतना सा ये बेसिक है, बहुत ही जरूरी है, इसके बिना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आगे जा सकता। ये जो टेंस चेंज होते हैं ये बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, पर आपको सेंटेंस पलटना आना चाहिए, उलट पुलट करना आना चाहिए कि सेंटेंस उलट पुलट कैसे होगा। बाकी टेंस में किस में कैसे जाना वो बहुत इजी हो जाता है। एक बार फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का हो गया, एक्टिव वॉइस का। अब जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तब हमें ये यहाँ पर लाना है, मीन्स ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की जगह वर्ब ही रहती है प्लस सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला जाएगा। ये प्लीज जरूर याद रखिएगा पहचानने के लिए, इसके बिना आगे सेंटेंस अधूरा है। फिर तो फॉर्म टेंस चेंज करने और कुछ नहीं करना है, बस चेंज होना पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कैसे घुमाते हैं। एक्टिव आई राइट ए लेटर, और पैसिव वॉइस क्या जाता है, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है जैसे ये आ गया, और सब्जेक्ट हमारा ये आ जाता है।
आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, ही है तो हिम होगा, हिम है सेंटेंस में तो ही हो जाएगा। तो उलट पुलट ही होगा सेंटेंस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टिव पैसिव आप सिंपली सीखना चाहते हैं, रूल्स पढ़ाने खड़े हो जाऊँ तो रूल्स पढ़ाने में बहुत एक टाइम वेस्ट मानती हूँ मैं। अगर कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है तो अगर मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो रूल्स का तो मैं टाइम वेस्ट मानती हूँ। वो तो स्पीकिंग कोर्स वगैरह के लिए चल जाता है, लेकिन सिंपल बेस्ट तरीका यही है। ये चीज़ आपको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आए तो भी बताइएगा क्या प्रॉब्लम इसमें लगती है। बाकी चेंज आपको ये खुद देखना होगा, समझना होगा। जो मैंने समझा दिया वो उस पर फोकस कीजिएगा, एक दो बार देखिएगा वीडियो को तो उससे क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।